आज एक मासूम चिड़िया की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझना जरूरी है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। सब चाहते हैं मैं भी कुछ हट के करूं, दुनिया देखे, दुनिया पहचाने मुझे, मेरे गुण गाए, कुछ स्पेशल, सबसे अलग। आप भी चाहते होंगे, ऐसा कोई नहीं जो खुद को स्पेशल ना समझता हो। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं मेरी प्रॉब्लम सबसे अलग है। ऐसी प्रॉब्लम किसी की जिंदगी में आई ही नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। अरे अभी तो तू सबसे स्पेशल करना चाहता था, स्पेशल प्रॉब्लम आ गई तो रोने लगा। बनना सबसे स्पेशल है, लेकिन प्रॉब्लम सबके जैसी ही चाहिए। बनना सबसे हटकर है, लेकिन सबसे हटकर प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बस यही वीक पॉइंट है, यहीं पे चूक होती है, यही पर टर्निंग पॉइंट है जो किसी को सबसे हटकर बनाता है। जब तुझे कुछ हटकर करना था, इसीलिए तो सबसे हटकर प्रॉब्लम आई। क्योंकि हर आविष्कार के आगे एक बड़ी समस्या तो होती ही है। समस्या ही तो आविष्कार को साथ लेकर आई है। समस्या ही तो आविष्कार की जननी है। जो ये बात समझ जाते हैं वो प्रॉब्लम को खुली बाहों से एक्सेप्ट करते हैं, उससे भागते नहीं। वही लोग सबसे हटकर होते हैं, वही लोग आविष्कारक होते हैं। प्रॉब्लम ही अपॉर्चुनिटी है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा आविष्कार। जो लोग कुछ नया करके जाते हैं, उनमें और तुझमें बस एक ही अंतर है। तू प्रॉब्लम से दूर भागता है, वो प्रॉब्लम की ओर भागते हैं। प्रॉब्लम्स नारियल की तरह होती हैं, बाहर से सख्त मुश्किल, लेकिन उसे तोड़ने तो अंदर का नारियल और नारियल पानी दोनों तेरे। एक्चुअली जब हम कोई प्रॉब्लम चाहे छोटी सी हो उसे सॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमें बड़ा मजा आता है। आपने भी अपनी लाइफ में महसूस किया होगा, दो चीजें होती हैं आगे पीछे। जब प्रॉब्लम आई तो दुख हुआ, जब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मजा आया। एक डिस्कवरी वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे होता क्या है, सब कुछ होने के बाद हमें पहले वाली फीलिंग याद रहती है। हम प्रॉब्लम्स के साथ आने वाले दुख को याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद वाली खुशी को भूल जाते हैं। अब हमारे दिमाग में सिर्फ दुख की मेमोरी स्टोर रहती है कि प्रॉब्लम आने से दुख होता है, बाद वाला सुख भूल गए। इसलिए अगली बार जब कोई समस्या आती है तो हम पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पिछली मेमोरी के अकॉर्डिंग दुखों को शो करता है कि प्रॉब्लम से कितना दुख होता है। हम डर जाते हैं, उससे भागने की कोशिश करने लगते हैं। यहीं पे जो लोग आविष्कारक होते हैं उनके साथ इसके विपरीत होता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वाले सुख को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। इसलिए उनकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस बार फिर से मजा आएगा, चलो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। इस बार उन्हें और ज्यादा मजा आता है क्योंकि प्रॉब्लम पहले से बड़ी थी, अब उन्हें मजा आने लगा। जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो प्रॉब्लम ढूंढने लगते हैं, अपनी नहीं तो किसी और की। हमें तो मजा ही आएगा क्योंकि उन्हें अंदर के नारियल और नारियल पानी का स्वाद पता चल गया, और साथ ही साथ ये भी कि प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी मजा उतना ही अधिक आएगा। इसी तरह वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का गेम खेलने लगते हैं। इसी बीच कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन आविष्कार कहलाता है। सारी दुनिया एयरपोर्ट पर सूटकेस ढोने के लिए परेशान थी। सब कोई ना कोई जुगाड़ निकाल रहे थे। कम सामान के साथ ट्रेवल करो, कंफर्टेबल रहोगे, जरूरत से भी कम सामान ले चलो, या वहां जाकर खरीद लेंगे। भाग रहे हैं, सब प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। कोई परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं रहा, सिवाय एक आदमी के, रॉबर्ट प्लेथ। 1987 में एक पायलट ने सोचा इस सूटकेस को ढोने से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। उसने सूटकेस के नीचे 2 पहिए लगवाए और ऊपर एक हैंडल, बना दिया उसे ट्रॉली बैग। आज उसे ट्रॉली बैग का आविष्कारक बोला जाता है। रातों रात वो मिलेनियर बन गया। जहां लोग सूटकेस ढोने से बचने के लिए कम सामान के साथ ट्रेवल करने लगे, वहीं उस व्यक्ति ने प्रॉब्लम से भागने की कोशिश नहीं की, उसे फिक्स करने की कोशिश की। हर प्रॉब्लम आविष्कार करने की अपॉर्चुनिटी होती है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बड़ा एडवेंचरिंग है। प्रॉब्लम फिक्स करने के बाद कहीं ना कहीं एक एडवेंचरिंग फीलिंग आती है। वो एडवेंचर करने की ख्वाहिश आपको बार बार कोशिश करने को मजबूर करती है। चलिए अब सुनाता हूं एक पाइपर की कहानी। पाइपर एक चिड़िया का नाम है जो समुद्र के किनारे रहता है। लहरों में बहकर आने वाले कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। कहानी में एक समंदर के किनारे बहुत सारे पाइपर्स रहते हैं, जिनमें एक छोटा सा बच्चा होता है, बेबी पाइपर, मासूम और प्यारा सा। जब उसकी मां लहरों के पास जाकर कीड़े को चोंच में दबाती है, वो खुश हो जाता है, सोचता है वाओ कितना सिंपल है कीड़े को पकड़ना।
एक दिन वो सोचता है कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कीड़ों को पकड़ सकता हूं, कितना मजा आएगा। और अगले दिन वो कोशिश करता है, पहली ट्राई, पहली कोशिश। जब वो किनारे पर पहुंचता है, अचानक लहरें आ जाती हैं, सब भाग जाते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि वो नया था, उसे इस खतरे के बारे में पता ही नहीं था। वो लहरों में बुरी तरह भीग जाता है, किनारे पर लुढ़कता हुआ गिर जाता है। वो इतना डर जाता है कि समंदर की ओर देखने से घबराने लगता है, बिल्कुल सहम जाता है। लेकिन जब वो सबको कीड़े पकड़ते देखता है, फिर उसके मन में जिज्ञासा जाग जाती है, जिज्ञासा खुद करके दिखाने की। एक दिन फिर से वो कोशिश करने के बारे में सोचता है। लहरों को देखकर उसे उसकी बुरी यादें घेर लेती हैं। वो फिर डर जाता है। सब जाकर कीड़े मकोड़े पकड़ रहे हैं, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है। वो सबको देखता रहा। फिर उसे ख्याल आया, ट्राई कर, शायद इस बार कोई रास्ता निकल आए। वो फिर से धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ता है। तभी वो रेत के अंदर से एक छोटे से क्रैब को बाहर निकलते हुए देखता है। क्रैब रेत से बाहर निकलकर जाने लगता है। वो बेबी पाइपर उसे देखता रहता है। उस क्रैब को लहरों का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। पाइपर उसे देखता रहता है, घूरता रहता है। तभी तेज लहरों का शोर सुनाई देता है। लहरें उसकी तरफ आ रही हैं। कहां जाएं, क्या करें, भागने का अब कोई रास्ता नहीं। उसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है जो उसने अभी अभी देखा। वो रेत के अंदर घुस जाता है और इस बार लहरें उसे बाहर नहीं पाती। फिर वो अंदर से आंखें खोल कर देखता है। हजारों स्नेल्स और कीड़े मकोड़े उसे साफ दिखाई देते हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लहरें वापस चली जाती हैं। अब उसे सब पता है कहां कहां पर कीड़े छिपे हैं। वो उछलता कूदता बहुत सारे कीड़े पकड़ लेता है। बाकी के सारे पाइपर्स उसे देखते रह जाते हैं। ये जरा सा बच्चा, इसने तो कमाल कर दिया। सब उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो सबको कीड़े ला ला कर खिलाता है। सब उससे खुश हैं। वो सबका हीरो है। वो बन जाता है आविष्कारक। जब भी लहर आती है, सब भागते हैं लहरों से दूर और वो भागता है लहरों की ओर। बस यही क्वालिटी उसे सबसे अलग और हीरो बना देती है। तो क्या था उस पाइपर में? वो निडर था? नहीं, उसे भी डर लगता था। वो एक्सपीरियंस था? नहीं, वो तो एक बच्चा था। उसकी किसी ने मदद की थी? या उसके पास पुश्तैनी हथियार था, पुश्तैनी हुनर था? वो भी नहीं। उसे बार बार ट्राई करने पर किसने मजबूर किया? जिज्ञासा ने, एडवेंचर ने। वो एडवेंचर जो समस्या को हल करने के बाद मिलता है। उस पाइपर के दिमाग में कुछ नहीं था, कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। किसी चीज से मतलब नहीं था। एक जिज्ञासा थी, इसे कर दिखाने की। किसी चीज से मतलब नहीं था, एक जिज्ञासा थी, इसे कर दिखाने के बाद कैसा महसूस होता है, मुझे वहां पर पहुंचकर क्या फील होगा, अपनी नजर में अपना सम्मान बनाने के लिए। और यह बहुत बड़ी बात है। करके देखिए। जिस दिन आपकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, उस दिन आप जिंदा हो जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है।